बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसका नाम था कालीवन। इस जंगल में एक रहस्यमयी साधु बाबा रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। लोग उन्हें साधु बाबा कालेश्वर के नाम से जानते थे। गांव के लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे, क्योंकि वे जरूरतमंदों की मदद करते और बुरे लोगों को सबक सिखाते थे। मगर साधु बाबा कभी भी गांव में नहीं आते थे। जो भी उनसे मिलना चाहता, उसे जंगल के अंदर जाकर उनसे मिलना पड़ता था। पर जंगल में जाने की हिम्मत कम ही लोगों की होती थी, क्योंकि वहां जाने के बाद बहुत लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। उसकी मां बहुत बीमार थी और उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने गांव के वैद्य से मदद मांगी, लेकिन वैद्य ने कहा, तुम्हारी मां की बीमारी का इलाज साधु बाबा कालेश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगल के अंदर जाना होगा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, लेकिन वहां तो बहुत लोग गए और कभी वापस नहीं आए। अगर मैं भी नहीं लौटा तो मेरी मां का क्या होगा? वैद्य ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत बेटा। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारा इरादा नेक है, तो साधु बाबा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अर्जुन ने मां को आखिरी बार देखा और मन ही मन प्रण लिया कि वह किसी भी हाल में साधु बाबा से मिलकर अपनी मां को बचाएगा। अगली सुबह वह एक छोटी सी गठरी में रोटी और पानी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही अर्जुन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की सरसराहट, टूटती हुई टहनियों की आवाज और कहीं दूर गरजते हुए बादल। अर्जुन ने दिल मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे झाड़ियों के पीछे चमकती लाल आंखें दिखीं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे एक पुराना पत्थर का बोर्ड मिला, जिस पर लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही इस जंगल के रहस्य को पार कर पाएगा। जो कपट और लालच के साथ आएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। अर्जुन ने यह पढ़कर और भी हिम्मत जुटाई। उसने खुद से कहा, मेरा इरादा नेक है, मैं अपनी मां के लिए आया हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलते ही अर्जुन के सामने सोने और हीरों से भरा एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन अर्जुन को याद आया कि वह यहां अपनी मां के लिए आया है, न कि धन दौलत के लिए। उसने संदूक को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने संदूक को छोड़ा, जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, मानो जंगल ने उसकी परीक्षा में सफलता को स्वीकार कर लिया हो। आगे बढ़ते ही अर्जुन को एक टूटा हुआ पुल दिखा, जिसके नीचे गहरी खाई थी। पुल इतना कमजोर था कि उस पर चलना खतरे से खाली नहीं था। अचानक पुल के दोनों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं, मानो कोई उसे नीचे खींचना चाहता हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी मां का चेहरा याद किया और साहस के साथ पुल पर कदम रखा। पुल डगमगाया, लेकिन अर्जुन रुका नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसने पुल पार कर लिया। आवाजें बंद हो गईं और जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन कुछ दूर और चला तो उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। मंदिर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे और बिजली चमक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके मंदिर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक गहरी आवाज आई, आओ पुत्र, तुम्हारा इंतजार था। अर्जुन ने डरते डरते अंदर कदम रखा। वहां एक बड़े दीपक के प्रकाश में साधु बाबा कालेश्वर ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही अर्जुन उनके सामने पहुंचा, उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में असीम ज्ञान और दया झलक रही थी। साधु बाबा बोले, बताओ वत्स, किस कारण तुम इस जंगल के कठिन मार्गों को पार करते हुए यहां तक आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी मां बहुत बीमार है और उनके जीवन को बचाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने लालच और डर दोनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा हृदय पवित्र और उद्देश्य नेक है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। साधु बाबा ने अपनी कमंडल से एक सुनहरी औषधि की बोतल निकाली
और अर्जुन को देते हुए कहा, यह दिव्य औषधि तुम्हारी माँ को स्वस्थ कर देगी, लेकिन याद रखना, इसे देने के बाद तुम इस औषधि का उपयोग किसी और स्वार्थ के लिए कभी मत करना। अर्जुन ने साधु बाबा के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और बोला, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी माँ की जिंदगी बचा ली। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सदैव सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलना पुत्र, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अब जाओ और अपनी माँ को स्वस्थ करो। अर्जुन ने जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तय किया। आश्चर्यजनक रूप से अब जंगल में न तो कोई डरावनी आवाज थी और न ही कोई बाधा। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसे सुरक्षित बाहर छोड़ने के लिए रास्ता बना रहा हो। गांव पहुंचते ही उसने बिना देर किए अपनी माँ को वह औषधि पिलाई। कुछ ही क्षणों में उसकी माँ की सांसें स्थिर हो गईं और उनके चेहरे पर चमक लौट आई। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा। माँ ने कहा, बेटा, तुमने असंभव को संभव कर दिया। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे और साधु बाबा कालेश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारा उद्देश्य नेक है तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।